हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित रोक और स्वागत है आपका XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएचर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको वाइकिंग मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। साल होता है 1050, जहां पर हमें वाइकिंग लोगों को दिखाया जाता है जो कि लुटेरे हैं। यह मोनेस्ट्री में जाते हैं जहाँ पर यह कत्लेआम करते हैं और मोनेस्ट्री के लोगों से खास जगह के बारे में पूछते हैं जहाँ पर खजाना है। मोनेस्ट्री के लोग उन्हें उस जगह के बारे में बता देते हैं, पर साथ ही वार्निंग भी देते हैं कि उस जगह मत जाना। पर वाइकिंग लोग उनकी बात नहीं मानते और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो खजाना है। एक दरवाजे के पीछे इन्हें लगता है कि सोना चांदी और बहुत कीमती चीजें होंगी, पर जब वह दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर एक वॉल्फ का बच्चा होता है जिसे ये अपनी शिप में ले आते हैं। जब इनकी शिप नॉर्वेजियन कोस्ट के जंगलों में पहुंचती है तो हमें दिखाया जाता है कि वॉल्फ के बच्चे ने सबके सब वाइकिंग्स को मार दिया होता है, जिसके बाद वो नॉर्वेजियन के जंगलों में भाग जाता है। 1000 साल बीत जाते हैं और अब हमें नॉर्वेजियन टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर थैल नाम की 17 साल की लड़की अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुई है। दरअसल उसकी मॉम पुलिस ऑफिसर है और उसकी मॉम का ट्रांसफर इस टाउन में हुआ है, इसलिए उसे अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आना पड़ा। थैल के पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिसके लिए वह अपनी मॉम को जिम्मेदार समझती, इसलिए उसकी मॉम के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते। थैल की मॉम ने दूसरी शादी कर ली है, यानी कि अब उसके स्टेप फादर हैं, जिन्हें थैल बिल्कुल पसंद नहीं करती। थैल के रिश्ते सिर्फ अपनी छोटी बहन से अच्छे हैं जो बोल नहीं सकती। थैल रात को जब हॉरर मूवी देख रही होती है तब उसके दोस्त का मैसेज उसे आता है जो उसे एक पार्टी में इनवाइट करता है जो जंगल में है। थैल अपने स्टेप फादर से झूठ बोलकर उस पार्टी में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पर शहर के मेयर की बेटी भी होती है, जिसे थैल को देखकर यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह अपने दोस्त जिसने थैल को बुलाया है वो उसे अलग ले जाती है और कहती है कि तुम्हें किसी भी नई लड़की को हमारी पार्टी में नहीं बुलाना चाहिए था। थैल ये बात सुन लेती है, अब वो यहाँ से जाने लगती है। तभी उसे मेयर की बेटी की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वह पीछे देखती है तो मेयर की बेटी और उसका दोस्त दोनों जख्मी होते हैं। वह उनके पास जाती है और तभी पीछे से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है जिसे वह देख नहीं पाती और अब मेयर की बेटी को कोई झाड़ियों के पीछे घसीट कर ले जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसमें थैल की मॉम भी होती है। थैल की मॉम थैल के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। थैल कहती है कि मेरे कंधे पर सिर्फ खरोंच की निशान है। अगली सुबह थैल की मॉम थैल से पूछती है कि रात को क्या हुआ था। थैल सब कुछ बता देती है। इसके बाद थैल की मॉम उसके स्कूल जाती है जहाँ पर सभी बच्चों के बयान दिए जाते हैं जो रात को पार्टी में थे। सभी एक ही बात बोल रहे थे कि जिसने भी अटैक किया वह कोई बहुत ही खतरनाक जानवर था, लेकिन वह जानवर कौन था किसी को कुछ नहीं पता। थैल की मॉम को वहाँ पर एक नाखून भी मिला होता है जिसके बारे में वो रात को इंटरनेट पर सर्च करती है। उसे पता चलता है कि यह तो वॉल्फ का नाखून है, यानी कि मेयर की बेटी को जो अपने साथ उठाकर ले गया है वह एक वॉल्फ है। जल्द ही मेयर की बेटी की डेड बॉडी भी मिल जाती है। वहीं थैल को भी कुछ हो रहा होता है। थैल की मॉम इस पूरे केस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और तभी एक ओल्ड मैन उसके पास आकर कहते हैं कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वह कोई आम वॉल्फ नहीं है, बल्कि वह एक वेयर वॉल्फ है जो पूरे चांद की रात को वॉल्फ बनता है। और तब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा जब तक हम इनकी नस्ल को आखिरी वॉल्फ को नहीं मार देते। लेकिन थैल की मॉम इन बातों पर विश्वास नहीं करती और उसे जाने के लिए कहती है। वह ओल्ड मैन उसे एक चांदी की गोली देता है और कहता है कि वह वेयर वॉल्फ सिर्फ इसी गोली से मर सकता है और ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। वहीं थैल को दिखाया जाता है जहाँ स्कूल में उसे सब कह रहे होते हैं कि तुम मेयर की बेटी को बचा सकती थी, लेकिन डरपोक की तरह तुम चिल्लाती रही। थैल को सब बातें बहुत बुरी लगती हैं। वो घर आ जाती है। वह अपने कंधे के जख्म को शीशे में देखती है जो कि अब तक ठीक नहीं हुआ होता। साथ ही उसके अंदर अब बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं जिसके बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताती। अब डॉक्टर इस बात को कंफर्म कर देता है कि थैल की मॉम को जो नाखून मिला था वह एक वॉल्फ का नाखून था। इसलिए थैल की मॉम अपने साथियों के साथ जंगल में वॉल्फ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जब ये लगातार जंगल में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें डेड बॉडी मिलती है। थैल की मॉम अपने साथियों को रुकने के लिए कहती है और खुद कुछ लोगों के साथ आगे निकल जाती है जहाँ पर उसे एक गुफा दिखाई देती है, जिस गुफा के अंदर एक बहुत गहरी खाई भी होती है जिसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। थैल की मॉम उस लकड़ी की सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू करती, पर तभी लकड़ी की सीढ़ी टूट जाती है। थैल की मॉम अंदर गिर चुकी है। वहीं थैल की मॉम के उन साथियों को दिखाया जाता है जिन्हें उन्होंने जंगल में उस डेड बॉडी के पास छोड़ दिया था। उन्हें लगता है कि उनके पास कोई है। तभी वॉल्फ उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज यहाँ पर थैल की मॉम के जो साथी पुलिस ऑफिसर होते हैं वह भी सुन लेते हैं। वो थैल की मॉम को ऊपर आने के लिए कहते हैं। थैल की मॉम जब सीढ़ी से ऊपर आती है तो उनके सामने वॉल्फ आ जाता है। ये बहुत भयानक वॉल्फ है जिसका चेहरा किसी शैतान के चेहरे की तरह है और इससे पहले कि वह थैल की मॉम के ऊपर हमला करता, थैल की मॉम एक बार फिर से नीचे गिर जाती है और उनके पैर में चोट लग जाती है।
और अब वो भयानक वॉल्फ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वह अपनी गन निकालकर उस पर कई गोलियां चलाती है, लेकिन उस पर गोलियों को कोई असर नहीं होता। थैल की मॉम की सभी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी वो अपनी जेब में हाथ डालती है, जहां पर अब भी वह चांदी की गोली होती है जो ओल्ड मैन ने उसे दी थी। उस गोली को वो अपनी गन में लोड करती है और सीधा वॉल्फ के ऊपर फायर करती है, जिससे वो वहीं पर धराशायी हो जाता है। वहीं थैल को दिखाया जाता है, जिसे अजीब अजीब से सपने आते हैं और उसे बहुत सारी चीजें दिख रही होती हैं, जिन सब बातों से वो घबरा जाती है और घर के बाहर चली जाती है। तभी थैल की छोटी बहन जो बोल नहीं सकती वो उसके पास आती है और उसे अंदर ले जाती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। थैल अपनी छोटी बहन से प्यार करती है। वहीं हमें वॉल्फ को दिखाया जाता है, जिसे थैल की मॉम ने मार दिया है। और जब डॉक्टर वॉल्फ को चेक करता है तो थैल की मॉम को बताता है कि तुमने उसे बहुत सारी गोलियां मारी, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो वॉल्फ सिर्फ एक चांदी की गोली से मरा। थैल की मॉम ये सुनकर हैरान हो जाती है, इसलिए वह ओल्ड मैन के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। ओल्ड मैन कहता है कि जिस वॉल्फ को तुमने मारा, पिछले 2 सालों से मैं भी उसे मारना चाहता था। यह सिलसिला सदियों से चल रहा है। दरअसल इंसानों को जानवरों की शक्तियाँ चाहिए थी, इसलिए जानवरों के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जिस एक्सपेरिमेंट का नतीजा निकला वेयरवॉल्फ। और तब तक यह सिलसिला खत्म नहीं होगा जब तक हम आखिरी वेयरवॉल्फ को नहीं मार देते, और यह सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम थैल को देखते हैं, जो अपने उसी दोस्त के साथ बाहर गई होती है, जिस दोस्त ने उसे मैसेज करके उस रात पार्टी में बुलाया था। दरअसल यह दोनों अब एक दूसरे को पसंद करते हैं। थैल का वो दोस्त उससे पूछता है कि उस रात क्या हुआ था। थैल कहती है कि मुझे नहीं पता, और अब मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। मुझे छोटी से छोटी आवाज सुनाई देती है, मुझे नींद में चलने की भी आदत हो गई। और तभी यहाँ पर थैल के दोस्त के पिता का कॉल आ जाता है, इसलिए वह अपने पिता से बात करने के लिए साइड में चला जाता है। और तभी थैल देखती है कि आसमान में पूरा चांद निकला है, यानी कि आज पूरे चांद की रात है। थैल को कुछ होने लगता है, उसके शरीर में बदलाव आने लगते हैं। दरअसल उसे वेयरवॉल्फ ने काटा था, जिसका मतलब ये है कि अब वो भी वेयरवॉल्फ बन चुकी है। और कुछ देर बाद थैल का दोस्त जब वापस आता है तो थैल पूरी तरह से वेयरवॉल्फ में बदल चुकी होती है। वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है और इस मर्डर केस को भी थैल की मॉम को सौंपा जाता है। वहीं थैल को जब होश आता है, वह देखती है कि उसके शरीर में खून लगा हुआ है। वह समझ जाती है कि रात को उसने कुछ न कुछ गलत किया है। वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो रात को अपने फ्रेंड से मिली थी। वह देखती है कि वह मर चुका और समझ जाती है कि ये उसी ने किया है। वो तय करती है कि वह अपने लोगों से, अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। रात को वो हुडी पहनकर एक बस में बैठ जाती है। आज की रात भी पूरे चांद की रात होती है। कुछ ही देर बाद उसे कुछ होने लगता है, वो पूरी तरह से बदलने लगती है और कुछ ही देर बाद वो एक वेयरवॉल्फ बन जाती है, जिसके बाद वो कई लोगों को मार देती है। बस का एक्सीडेंट भी हो जाता है। थैल की मॉम को इस बात की इंफॉर्मेशन दी जाती है। थैल की मॉम अपने साथी के साथ यहाँ पर आ जाती है और जब वह उस बस में जाती है तो उसे थैल का लॉकेट मिलता है, जिससे वह समझ जाती है कि नया वेयरवॉल्फ और कोई नहीं बल्कि थैल है। वह अपने साथी से कहती है कि हमें थैल को ढूंढना होगा। वहीं घर पर हमें थैल की बहन को दिखाया जाता है, जिसे एहसास होता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। और जब वह पलट कर देखती है तो वहाँ पर वेयरवॉल्फ होता है। वह चिल्लाकर किसी को नहीं बुला सकती क्योंकि वह बोल नहीं सकती, और अब उसके सामने वेयरवॉल्फ है। थैल की बहन जब उस वेयरवॉल्फ की आंखों में देखती है तो समझ जाती है कि यह उसकी बहन थैल है। वो बड़ी मासूमी से अपनी बहन की आंखों में देख रही होती है, लेकिन थैल के स्टेप फादर पीछे से आ जाते हैं, जो कि थैल के ऊपर यानी वेयरवॉल्फ के ऊपर हमला करते हैं और अपनी बेटी को गाड़ी से यहाँ से लेकर निकल जाते हैं। पर अब उनका हाथ जख्मी हो चुका है, जिस वजह से वो बेहोश होने लगते हैं और जल्द ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वह अपनी छोटी बेटी से कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। उनकी छोटी बेटी गाड़ी से निकल आती है। टाउन में बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि सबने गाड़ी के एक्सीडेंट की आवाज सुन ली होती है। पर अब यहाँ पर थैल यानी कि वेयरवॉल्फ भी आ चुका है, जो कई लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देती है। थैल की छोटी बहन को थैल के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, इसलिए वह उसके सामने आ जाती है और इशारों में उसे समझाती है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और तभी थैल की मॉम अपने साथी के साथ यहाँ पर आ जाती है। थैल की मॉम का साथी थैल को बेहोशी का इंजेक्शन मार देता है, पर थैल का उस इंजेक्शन से कुछ नहीं होता और अब थैल की मॉम, उनका साथी और थैल की छोटी बहन ये तीनों की तीनों अंदर जाकर छुप जाते हैं। थैल जो कि एक बार फिर से अग्रेसिव हो चुकी है। तभी हम एक रोशनी को देखते हैं। दरअसल वह ओल्ड आदमी जिसने थैल की मॉम को चांदी की गोली दी थी, वह गाड़ी से थैल के ऊपर यानी कि वेयरवॉल्फ के ऊपर टक्कर मारता है, जिससे वह भी गाड़ी से बाहर आकर गिर जाता है। और तभी उसके सामने थैल यानी कि वेयरवॉल्फ आ जाती है, जो उस ओल्ड आदमी को मार देती है। इसके बाद थैल यानी कि वेयरवॉल्फ अपनी मॉम के ऊपर भी हमला
कर देती है और उसकी मॉम उसके मुंह में लकड़ी का टुकड़ा फंसा देती है। थैल की मॉम के साथ ही जो डॉक्टर है उसके सामने इंजेक्शन होता है, लेकिन उसका हाथ जख्मी है इसलिए वो इंजेक्शन को नहीं उठा पा रहा होता। और तभी थैल की छोटी बहन जो छुपकर सब कुछ देख रही थी वह बाहर आती है और इंजेक्शन उठाकर वह अपनी बहन थैल की बॉडी में यानी कि वेयरवॉल्फ की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे वह वेयरवॉल्फ वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थैल को हॉस्पिटल में लाया गया है जो अभी वेयरवॉल्फ है। उसकी मॉम वहां पर आती है, वह अपनी बेटी से माफी मांगती है। इसके बाद वह चांदी की बुलेट को निकाल कर अपनी गन में लोड करती है और गन को थैल की गर्दन पर लगा देती है। ऐसा करते हुए वह उसकी तरफ नहीं देख पाती और अब थैल की मॉम घर वापस आ जाती है, जहाँ पर थैल की फोटो के सामने एक चांदी की बुलेट को रख देती है। हमें ये नहीं दिखाया गया है कि थैल की मॉम ने थैल को मारा या नहीं, पर माना कि थैल की मॉम ने हॉस्पिटल में थैल से माफी मांगी थी, जिससे हमें ऐसा लगता है कि थैल की मॉम ने थैल को मार दिया होगा। लेकिन घर पर वह तस्वीर के सामने चांदी की बुलेट को रखती है, जिससे ऐसा भी लगता है कि वह अपनी बेटी थैल को मार नहीं पाई। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।